दोस्तों डेथ नोट फ्रेंचाइजी की स्टोरी शिनिगामी रेल्म यानी कि गॉड्स ऑफ डेथ के रेल्म से शुरू होती है, जहां एक शिनिगामी रियुक नाम के एक और शिनिगामी से उसके अर्थ से रिलेटेड एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है और रियुक उस शिनिगामी को एक ह्यूमन जिसका नाम लाइट यागमी था उसके स्टोरी के बारे में बताने लगता है। लाइट यागमी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था जिसे डेथ नोट नाम की एक बुक मिली थी और इस बुक में जिसका भी नाम लिखा जाता था उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है अनलेस बुक में डेथ का कोई स्पेसिफिक रीजन लिखा गया हो। लाइट इस बुक को यूज करके टेस्ट करता है इफ इट वाज रियल और वो नोटिस करता है कि नाम के साथ साथ लिखने वाले को विक्टिम का चेहरा भी पता होना चाहिए। 5 दिन बाद लाइट को रियुक आकर मिलता है जो कि उस डेथ नोट का ओनर था और वो लाइट को बताता है कि उसने जानबूझकर डेथ नोट को ह्यूमन वर्ल्ड में डाला था क्योंकि ही वाज बोर्ड। अब लाइट रियुक से पूछता है इफ रियुक वाज गोइंग टू पनिश लाइट क्योंकि उसने रियुक की डेथ नोट यूज कर ली है। तो रियुक लाइट से कहता है कि डेथ नोट को यूज करने वाला इंसान ना तो हेवन ना ही हेल में जाता है और जब यूजर के मरने का टाइम आएगा तो रियुक खुद उस यूजर यानी कि लाइट का नाम अपने डेथ नोट में लिख देगा। खैर लाइट अब डेथ नोट के पावर्स को यूज करके वर्ल्ड के सारे क्रिमिनल्स को मारने लगता है ताकि वो एक न्यू वर्ल्ड बना सके जिसमें कोई क्राइम्स ना होता हो और वो उस नए वर्ल्ड का गॉड बन सके। लोगों में क्रिमिनल्स को मारने वाली ये किलर जिसे सब कीरा नाम देते हैं वो अब काफी पॉपुलर होने लगता है और मीनवाइल आईसीपीओ नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है जो कि कीरा को डिस्कस करते हैं क्योंकि आईसीपीओ कीरा को पकड़ना चाहते थे बिकॉज व्हाट कीरा वाज डूइंग वाज सिंपली मर्डर्स। लाइट अपने डेथ नोट को एक ट्रैप की मदद से अपने ड्रॉर में छुपा कर रखता है क्योंकि अगर कोई भी इस डेथ नोट को टच करेगा तो उन्हें रियुक दिखने लगेगा। इसी बीच आईसीपीओ एल नाम की एक डिटेक्टिव को कांटेक्ट करते हैं जो कि एक फेमस डिटेक्टिव था और एल कीरा को टेस्ट करने के लिए टीवी पर एक ऐड स्टेज करता है जिसमें वो एक क्रिमिनल को यूज करके कीरा को ये बताता है कि वो एल है। कीरा इस आदमी का नाम डेथ नोट में लिखता है जिससे उस क्रिमिनल की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है पर रियल एल सेफ होता है और वो समझ जाता है कि कीरा लोगों को कहीं से भी मार सकता है प्रोवाइडेड कीरा को विक्टिम का नाम और चेहरा पता हो। इतना ही नहीं एल ये ब्रॉडकास्ट उस समय सिर्फ जापान में कर रहा था और क्योंकि कीरा ये ब्रॉडकास्ट को एक्सेस कर पा रहा था तो एल डिड्यूस करता है कि कीरा जापान में ही है। यहाँ से लाइट जो कि कीरा है और एल की चूहे बिल्ली वाली गेम शुरू हो जाती है और एल को क्रिमिनल्स के डेथ के टाइमिंग से पता चलता है कि कीरा एक स्टूडेंट है जिसका पुलिस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है क्योंकि कीरा के पास पुलिस रिकॉर्ड्स के इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थे। इसी दौरान रियुक लाइट को एक प्रपोजल देता है जिसके अनुसार लाइट को शिनिगामी आईज मिल सकते हैं ताकि वो किसी का चेहरा देखकर उनका नाम और लाइफ स्पैन जान सके और इसके लिए लाइट को अपने बची हुई जिंदगी की आधी लाइफ स्पैन खोनी होगी और लाइट इसे इनकार कर देता है। वहीं दूसरी तरफ शिनिगामी रेल्म में कुछ शिनिगामी डिस्कस करते हैं कि रियुक के पास 2 डेथ नोट्स हैं और अर्थ पे लाइट डेथ नोट की कैपेबिलिटीज को कुछ प्रिजनर्स के ऊपर टेस्ट करता है। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि लाइट को कोई फॉलो कर रहा है और जब लाइट इस बात को जानता है तो वो एक इलैबोरेट प्लान बनाता है जिसमें लाइट एक डेट पे जाता है और वो अपने बस को एक क्रिमिनल से हाईजैक करवाता है। बस में लाइट को फॉलो करने वाला आदमी रिवील करता है कि वो रे पेनबार है जो कि एक एफबीआई एजेंट है और बाय द एंड उस हाईजैकर की बस से उतरने पर एक कार से मौत हो जाती है जिससे हमें ये पता चलता है कि डेथ नोट को यूज करने वाला इंसान अपने विक्टिम्स के एक्शंस को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। यानी कि लाइट अपने विक्टिम से इम्पॉसिबल टास्क नहीं करवा सकता लेकिन वो ह्यूमनली पॉसिबल टास्क करवा सकता है लाइक बस हाईजैकिंग करके मरना इत्यादि। पर रे पेनबर को इस बारे में पता नहीं था और उसे लगता है कि क्योंकि लाइट का उस क्रिमिनल को मारने में कोई हाथ नहीं था तो ही कांट बी कीरा और रे अपने घर अपने फियांसे नायोमी के पास जाता है जो कि एक फॉर्मर एफबीआई एजेंट थी। कुछ दिन बाद लाइट रे को ट्रैक करके एफबीआई के सारे मेंबर्स को मरवा देता है बाय यूजिंग द डेथ नोट और बाद में लाइट रे को ही मार डालता है।